हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड टी20 है ना, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, थर्ड टी20 में हम लोग तो हार गए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये मतलब हम जीत सकते थे और ऑस्ट्रेलिया भी जीत गया, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं लकी, और इंडिया का कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, तो उसके बाद उस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट देख लेते हैं कि इंडिया का बैटिंग, जैसे टॉस जो ऑस्ट्रेलिया जीता था उसके बाद इंडिया को इन्वाइट किया था। इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है ओवरऑल, लेकिन एक तो जो पॉइंट मुझे लगता है कि स्पेशली देखिएगा कि जायसवाल या ईशान किशन, इन लोगों का ना थोड़ा प्रॉब्लम्स है। मान लीजिए जायसवाल को देखिए, जब वेंड्रॉप बहुत अच्छा बॉल करना है तो उस बॉल को आपको रिस्पेक्ट करना ही करना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं हर बॉल में उसको मारूंगा या उसके साथ छेड़खानी करूंगा। इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि वो आप वही होगा कि आप मतलब आपका जो विकेट है वो चला जाएगा, उससे क्या आपका तो नुकसान होता है, एट द सेम टाइम आपका टीम का भी वो नुकसान हो जाता है। सिमिलरली आप देख लीजिए, तो इसके ऊपर जायसवाल को मुझे लगता है कि काम करना चाहिए। एट द सेम टाइम ये जो ईशान किशन का, देखिए ईशान किशन को सबको पता है कि ईशान किशन का प्रॉब्लम कहां पे है। ईशान किशन का जनरल जो प्रॉब्लम है वो ऑन ऑफ साइड पे है, ठीक है। मान लीजिए उनको ऑन साइड में कुछ बॉल मिल गया या स्पिन मिल गया तो फिर वो जाएगा, छक्का या चौका मार सकता है। लेकिन ईशान किशन उतना कंफर्टेबल नहीं है। स्पेशली टी20 में क्या है कि आपको बहुत मारना है, ठीक है, क्योंकि आपको रन स्कोर करना है, तो जिसके चक्कर में ईशान किशन भी थोड़ा जल्दबाजी में रहता है। तो इसके लिए वो क्या करता था, हर बॉल मारने जाता है। और आप मान लीजिए उनका जो वीक पॉइंट है, उस पॉइंट पे आप जब बॉल करेंगे ना, तो उससे ये होता है कि उनका जो विकेट गिरने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और कल ऑस्ट्रेलिया इसको फायदा मतलब अपने तरफ ले लिया, फेवर में लिया, और उसके बाद उनको वहां पे भी बॉल डाल, और ईशान किशन ने वहां पे जाके मार भी दिया, जिसके चक्कर में उनका विकेट चला गया। इसके बाद देखिए ऋतुराज गायकवाड़ देखिए बहुत अच्छा उन्होंने मतलब पारी खिलाई। इनिशियली उन्होंने जो बॉल को छोड़ना चाहिए, मतलब जिस बॉल को रिस्पेक्ट देना चाहिए उस बॉल को उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, उनको छोड़ दिया। लूज बॉल मिला, चौका मारा, छक्का भी मारा थोड़ा बहुत। उसके बाद उन्होंने अपना जो पारी है उसको बहुत स्लो एकदम परफॉर्म की मतलब आगे बढ़ा है। उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव आउट हो गया, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और उनका जो आई थिंक उन्होंने 123 किया है रफली 57 बॉल में, विच इज आप बोलिए बहुत ही कमांडेबल है। और यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ जायसवाल के साथ होना चाहिए था। जायसवाल को देखिए हर बॉल में आप उनको स्कोर नहीं करना, या ईशान किशन को हर बॉल में आपको स्कोर नहीं करना है। आपको जब एक लूज बॉल मिलेगा थोड़ा वीक पॉइंट पे, तब जाके आप मारिए। और आपको बहुत ही एक विस्फोटक बल्लेबाजी करना है, वो आप कब कर सकते हैं, जब आप मान लीजिए 14 ओवर या 13 ओवर के आसपास है, या आपके पास बहुत सारा विकेट है, तब जाके आप कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्या होगा, वो फर्स्ट मैच की तरह हो जाएगा, जहां पे अक्षर पटेल आ जाएगा, आके वो मतलब वो बॉल को ही टच नहीं कर पा रहा है, या रवि बिश्नोई आ जाएगा बैटिंग करने के लिए, तो वो चीजें हो जाएगा। तो जिसको प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है। टी20 में मान लीजिए एक दो विकेट आपका जल्दी जल्दी गिर जाएगा ना, तो फिर वो मतलब सीरीज आपके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि टी20 इसलिए होता है कि फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। टी20 में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीजें बिल्ड करना है, कुछ बिल्ड वहां पे जाके नहीं करना है। अब आ जाते हैं कि देखिए ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग देखिए कल बहुत ही आप बोलिए बहुत ही अच्छा हुआ। आप बोलिए एक भी एकदम सही जगह लाइन लेन डाल के एकदम, और उन्होंने बहुत अच्छा अपना जो बॉलर का उनको रोटेट भी करवाया, जिसकी वजह से देखिएगा जो वेंड्रॉफ है, तो वेंड्रॉफ का आई थिंक 4 ओवर में सिर्फ 12 रन आया है। जो टी20 का जो कंडीशन रहता है ना, जहां पे बॉलर को ज्यादा फेवरेबल नहीं मिलता, मतलब फेवर नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन ही दिया है। इसके बाद देखिएगा जैसे ईशान किशन को उनका जो वीक पॉइंट है, जैसे ऑफ साइड के बाहर उन्होंने वहां पे अटैक किया। उसके बाद बार बार अपना जो बॉल है उसका जो पेस वेरिएशन हुआ है, मतलब जो फास्ट बॉलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर क्या कर रहा है, अपना जो बॉलिंग करने के टाइम पे क्या कर रहे हैं, अपना जो पेस है उसको निकाल रहे हैं। तो जिसके वजह से वो जो बॉल मतलब वो स्लो बॉल होता है, या आप बोलिए मीडियम पेस होता है, और आप मान लीजिए मीडियम पेस को आप अपने अच्छे से टाइमिंग नहीं करेंगे ना, तो वो आपको बाउंड्री मिलना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल का जो मैच हम लोग हार गए, इसके पीछे रीजन है जो मैक्सवेल का जो बैटिंग है ना, वो बहुत ही अच्छा हुआ है। उन्होंने आई थिंक 104 रन किया है, और जो कि आई थिंक बहुत अच्छा है। उन्होंने आई थिंक सेकंड टी20 में भी उतना ऑलमोस्ट पूरा वैसा बैटिंग किया था। उसके बाद ये जो थर्ड टी20 है उन्होंने बहुत अच्छा पारी खेला, जिसकी वजह से जीत गए। एनीवेज इंडिया का देखिए, इंडिया का जो 19th ओवर है, जिसको जहां पे अक्षर पटेल को बुलाया गया, आई थिंक उस टाइम पे अक्षर पटेल को नहीं बुलाना चाहिए था। उस टाइम पे आप मान लीजिए मुकेश कुमार का एक ओवर रह जाता ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया का डिफिकल्ट हो गया था। बट एनीवेज सूर्य कुमार यादव आई थिंक वो लर्निंग फेज में ही है अभी, बोलिए कैप्टनसी का। उनको अक्षर पटेल को 19 ओवर देना मुझे लगता नहीं कि रैशनल है। बट एक चीज मुझे समझ में नहीं आता, सूर्य कुमार यादव का कैप्टनसी में हो सकता है कि आप वो नया है, लेकिन आप बोलिए उन्होंने इतना दिनों तक डोमेस्टिक क्रिकेट होगा या आईपीएल है, उन्होंने चीजों को देखा है, बट फिर भी उन्होंने क्यों 19th ओवर अक्षर पटेल को दे दिया, आई डोंट नो, ठीक है। और लास्ट के ओवर में आई थिंक 21 रन के पास मतलब वो उतना पेंडिंग था, और जब आके प्रशांत कृष्ण ने उतना अच्छा बॉलिंग कर दिया, और सामने तो मैक्सवेल था, तो जिसकी वजह से हम लोग हार गए। लास्ट जो 2 ओवर था ना, लास्ट 2 ओवर में ये लोग मतलब इंडिया
जो 44 रन है वो ही उन डिफीट नहीं कर पा रहा है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप मान लीजिए टी20 में क्या होता है कि इतना ही आपको मिलेगा। टी20 में जनरली आपका जितना पिच रहता है वो बैटिंग के लिए फेवरेबल होता है, जिसकी वजह से देखिएगा आप 2 ओवर में 44 रन को डिफीट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना उसको वहां पे आपको सवाल करना चाहिए या उन लोगों को क्वेश्चंस करना चाहिए, या आप बोल लीजिए टीम सिलेक्टर को और एक बार सोचना चाहिए। और इंडिया का अप टू 14 ओवर तक तो कोई इशू नहीं हुआ था, क्योंकि 14 ओवर तक तो सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद मैक्सवेल और ये मैथ्यू वेड इन दोनों ने बहुत अच्छा पानी खिलाया, तो जिसकी वजह से इंडिया ऑलमोस्ट हार चुका है। और आप देख लीजिए और एक था जो बीच में, मान लीजिए मैथ्यू वेड का कैच वो सूर्य कुमार यादव पकड़ लेता ना, तो हो सकता था हम लोग जीत जाते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग हार चुके हैं। एनीवेज, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।